बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास। और पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास में आज जो हमारा टॉपिक है वो है फॉल ऑफ ढाका या मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी। तो आज हम देखेंगे कि भाई ये जो मशरक़ी पाकिस्तान है जिसको अब बांग्लादेश कहा जाता है, ये बांग्लादेश हमसे जुदा क्यों हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर हम देखें कि बैकग्राउंड क्या था, कि हम कॉजेज़ पे जाने से पहले उसका बैकग्राउंड देखें, तो उस बैकग्राउंड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही कि एक तो 1965 की जब वॉर हुई, तो 1965 की वॉर के दौरान बांग्लादेश को या मशरक़ी पाकिस्तान को हमसे ये गिला था कि हमने उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो कोई खातिर ख्वाह कदम नहीं उठाए थे। एक तो यहाँ से ये गिला, दूसरा जो है जो हम उन्हें उनसे उनके राइट्स नहीं दे रहे थे, तो जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो क्या कर रहे थे जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पूरी की पूरी मूवमेंट बिल्ड की हुई थी और अपने 6 पॉइंट्स दे दिए थे, 6 नुकात दिए थे कि भाई ये 6 नुकात आप हमारे मारें और हमें हमें जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी दें। और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पॉइंट्स थे जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम मांगा गया था, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था हुकूमत के लिए मानना। तो ऐसे में इन 6 पॉइंट्स के ऊपर शेख मुजीबुर रहमान ने इलेक्शंस भी लड़े 1970 के, और जिसमें उन्हें तारीखी फ़तह भी हासिल हुई। ठीक है। और उसके बाद जब 1970 के इलेक्शन हुए, तो अब क्योंकि जीते शेख मुजीबुर रहमान या अवामी लीग जीती थी, तो बजाय इसके कि जनरल याहिया खान जो है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि जनरल याहिया खान जो है वो अवामी लीग को इक़्तिदार जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, उन्होंने क्या किया जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पार्टी थी उसको इक़्तिदार ट्रांसफ़र कर दिया। अब ऐसे में वहाँ पे सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई बांग्लादेश के अंदर, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ से उसको कंट्रोल करने के लिए याहिया खान ने क्या किया, वहाँ पे एक ऑपरेशन स्टार्ट करवा दिया। ऑपरेशन सर्च लाइट उसको कहा जाता है। ये जो ऑपरेशन सर्च लाइट है जो मार्च में स्टार्ट हुआ, तो इसने वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए, यानी कि मुसलमानों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ या अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को खड़ा कर दिया। क्योंकि यहाँ की जो फ़ौज थी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि भाई इसने जो है वहाँ की जो बंगाली थे उन बंगालियों को मारा। ठीक है। और उनकी औरतों की जो है वो बेहरमती की, या और भी बहुत से इल्ज़ाम जो है उनके ऊपर लगे, तो वहाँ पे वो लोग खड़े हो गए फ़ौज के ख़िलाफ़ उस ऑपरेशन में। साथ में वहाँ पे क्योंकि पहले से अलहदगी पसंद जो तहरीकें थी, ख़ास करके जो BLA थी, ठीक है जी, ये जो लिबरेशन आर्मी थी BLA की, तो ये पहले से इंडिया की सपोर्ट के साथ जो है वहाँ पे उन्होंने पाक फ़ौज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात को ख़राब कर दिया मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर। और उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ, साथ में इंडिया ने अटैक भी कर दिया, यानी वॉर एक स्टार्ट होगी 1971 की। तो वो जो वॉर स्टार्ट हुई, उस वॉर के नतीजे में हमने देखा कि 16 दिसंबर जो है 1971 को बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया। तो उसमें अगर हम देखें कि कॉजेज़ क्या मेजर बनते हैं, तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा इशू ही ये था कि जोग्राफिकल इशू था कि भाई एक ऐसा मुल्क जो है वो कायद आज़म को मिला था कि जो एक मुल्क से एक हिस्से से दूसरे हिस्से के बीच का जो फासला था वो 1600 किलोमीटर था। तो ये एक ऐसा मुल्क था, बीच में अब इंडिया था। अब जब बीच में इंडिया था तो इंडिया के साथ तो हमारे हालात वैसे ही ठीक नहीं है, तो इंडिया हमें ज़मीनी रास्ता भी नहीं दे रहा था। तो ऐसे में जो है इतना ज़्यादा डिस्टेंस था, और इतने ज़्यादा डिस्टेंस को दो मुल्क के दो हिस्से मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा इशू था ही ये। उसके बाद ज़ुबान का मसला आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद ही स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो बंगाली थे उनकी जो आबादी थी वो ज़्यादा थी। अब उनकी आबादी थी तकरीबन कोई 7.5 करोड़ की, और जो पाकिस्तान की आबादी थी वो तकरीबन कोई 3.5 करोड़ की थी, यानी कि जो इस मगरबी पाकिस्तान की आबादी थी। अब ऐसे में उन्होंने कहा बंगाली जो है वो सरकारी ज़ुबान होनी चाहिए क्योंकि इसे बोलने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि इस साइड पे बंगाली कोई बोल सकता नहीं था, समझ भी नहीं सकता था, इस वजह से उर्दू को सरकारी ज़ुबान कहा गया। तो उस पर जो है उन्होंने कहा कि भाई हमारी ज़ुबान को नहीं माना जा रहा, इसका मतलब हमें नहीं माना जा रहा। तो उन्होंने जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर दी ज़ुबान के लिए ही, यानी 1947 के बाद ही कायद आज़म ने समझाया भी उन्हें, लेकिन उसके बावजूद फिर हमने देखा 1956 और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उर्दू और बंगाली दोनों को ही जो है वो सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया। लेकिन फिर भी ये मसला हल नहीं हो सका, ये चीज़ें जो है वो नफ़रत को बढ़ाती गई। उसके बाद हमने देखा थर्ड इशू क्या था, डेमोक्रेटिक इश्यूज थे। ये जो जमहूरी इशू था ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस था कि जमहूरी जो रिवायात थी, अब जमहूरी रिवायात क्या थी कि सिंपल हमने कहा कि भाई 1970 के जो इलेक्शंस हुए थे उसके नतीजे के तौर पे कौन जीता, अवामी लीग। अब हुकूमत जानी चाहिए थी अवामी लीग को, लेकिन हुकूमत अवामी लीग को जाने के बजाय पीपल्स पार्टी को चली गई, तो ये बहुत बड़ी एक ज़्यादती थी। उससे पहले भी ऐसा ही होता रहा कि हमेशा से इक़्तिदार जो रहा वो मगरबी पाकिस्तान के जो लोग थे उनके पास रहा, तो इसी वजह से जो बंगाली थे वो पंजाबियों से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और ये मानते थे कि भाई जो पाकिस्तान है उसके ऊपर या उसकी ब्यूरोक्रेसी या जो उसकी आर्मी है उसके ऊपर तो कंट्रोल पंजाबियों का है, क्योंकि 70% पाकिस्तान तो पंजाब है। तो इस तरह से ये पंजाबी और बंगाली जो है ये एक इशू चला, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमने क्या किया, उनको उनके राइट्स नहीं दिए।
अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक इश्यूज़ की, यानी कि मुआशी लिहाज से भी उनको बहुत ज़्यादा हमसे प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि भाई जो मुआशी तरक्की है पाकिस्तान की, उसके पीछे जो मशरक़ी पाकिस्तान है उसका बहुत बड़ा किरदार है, या ख़ास करके मशरक़ी पाकिस्तान की जो पटसन है, ठीक है जी, वो जो पटसन है उसमें उसका बहुत अहम किरदार रहा। वो ये मानते थे कि जो हम पटसन का पैसा है, पर्सन पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बांग्लादेश पैदा करता है अभी भी, तो इनका जो पर्सन का पैसा है ये हमें ये लगाया जा रहा है मगरबी पाकिस्तान के ऊपर, बजाय इसके कि ये मशरक़ी पाकिस्तान पे लगाया जाए, क्योंकि ये यहाँ की पैदावार है। तो इस तरह से हमने यानी कि उनको उन्हीं की चीज़ बेच के तो उनका जो है बेसिक राइट नहीं दे रहे, या उनको उनका जायज़ हक नहीं दे रहे। तो वो जो 6 पॉइंट्स थे शेख मुजीबुर रहमान के, जो 6 नुकात जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो उसमें एक ये भी था कि भाई जो फिस्कल पॉलिसी है वो फिस्कल पॉलिसी हमारी होनी चाहिए। या फिस्कल पॉलिसी क्या है कि जो पैसे वगैरह आते हैं जो दरामदाद के नीचे में, तो ये फॉरेन रिजर्व जो होते हैं वो हमारे अपने हों, ताकि हम जो चीज़ बेचें या हमारे इलाके से जो चीज़ जाए उसका पैसा हमारे पास आए। इसके अलावा अगर हम कहें तो आर्मी का जो आर्मी ऑपरेशन था इसने बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले किया, क्योंकि जो आर्मी ऑपरेशन स्टार्ट हो गया वहाँ पे अवामी लीग जो है उसने जो स्टार्ट कर दिया था, एक सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट स्टार्ट की थी मार्च के महीने में। तो मार्च में ही क्या हुआ जी, आर्मी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया सर्च लाइट का। अब ये सर्च लाइट का जो ऑपरेशन था इसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़े। इवन आज भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक बहुत ही स्याह बाप है, इसके ऊपर बहुत सी बुक्स लिखी जा चुकी हैं कि भाई आर्मी ने जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल वहाँ पे प्ले किया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुजालिम ढाए, तो उससे अवाम में बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई। उसके बाद हम कहें रोल ऑफ़ इंडिया, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट था कि इंडिया शुरू से ही जब से पाकिस्तान बना था तो इंडिया इसी जो है वो चक्कर में था कि कब पाकिस्तान को जो है वो एक ज़रब लगाई जाए। और ऊपर से जो 1965 में जो हमने एक शानदार किस्म की जो कामयाबी हासिल की थी जंग के अंदर, जो शिकस्त हुई थी इंडिया को, तो उसकी वजह से भी जो है इंडिया ये चाहता था कि वो उसका बदला ले सके। तो 1971 में जो है फिर उसने एक तो पहले से वो सपोर्ट करा था शेख मुजीबुर रहमान को, क्योंकि जो अगरतला साजिश थी वो पकड़ी गई थी कि इंडिया में जो है वो अगरतला के मकाम पर एक साजिश हो रही थी कि किस तरह उन्होंने बता रहे थे शेख मुजीबुर रहमान को कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह जो है उन्होंने साजिश करनी है। तो उसके नीचे के तौर पे पहले से फंडिंग मौजूद थी, हथियार मौजूद थे, सब कुछ था, तो इंडिया पहले से ही तैयार था कि उसे मौका मिले तो वो अटैक करे। तो इंडिया ने जो है वो अटैक किया और वॉर स्टार्ट कर दी। तो एक तो हम पहले ही जो है वो सर्च लाइट ऑपरेशन कर रहे थे, ऊपर से जब वॉर स्टार्ट हो गई तो अब हमें दो महाजों पर लड़ना पड़ा। एक तो जो BLA थी उसके साथ हमें लड़ना पड़ा, यानी कि बांग्लादेश की जो लिबरेशन आर्मी थी उसको एक तो हमें लड़ना, हमारी फौज को लड़ना पड़ा, दूसरा इंडिया के खिलाफ लड़ना पड़ा। अब दो महाजों पे लड़ना, ऊपर से वहाँ की कोई सपोर्ट भी हासिल नहीं थी, क्योंकि इंटरनल ग्राउंड्स में जितने भी बंगाली थे वो सपोर्ट कर रहे थे BLA को, तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट भी नहीं करते। तो ऐसे में आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, फिर आर्मी को सरेंडर करना पड़ा। और आपने देखा कि तारीख में जो है वो कितनी भयानक एक शिकस्त हुई पाकिस्तान को, कि तकरीबन कोई जो है ना 93,000 की फ़ौज और सिविलियन लोग जो है वो इंडिया ले गया अपने साथ। तो उसके बाद रोल ऑफ BLA जैसे हमने कहा कि ये स्टार्ट से ही, यानी कि तकरीबन कोई 1955 के बाद से जो है ये अपना रोल प्ले कर रही थी, क्योंकि जब उर्दू का ये तनाज़ा पेश आया था उर्दू और बंगाली का, तो उस टाइम से शेख मुजीबुर रहमान इसको फीड कर रहे थे स्टूडेंट यूनियन के ज़माने से ही। और फिर करते करते 1966 के अंदर जब उन्होंने 6 नुकात दिए तो फिर और खुल के सामने आई, इसकी ट्रेनिंग होती रही। इसको जो है उन्होंने पूरी तरह से ट्रेन इसी वजह से किया हुआ था कि भाई हमें जब मौका मिलेगा तो इसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने एट द एंड इसको इस्तेमाल किया और नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि वो हमसे जुदा हो गया। तो ये कुछ कॉजेज़ थे यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो उसके पीछे हमें जो सबसे अहम जो मिलता है वो याह्या खान का किरदार ही मिलता है, कि जनरल याह्या खान अगर उस टाइम पे इक़्तिदार ट्रांसफ़र कर देते और भुट्टो उस टाइम पे जो है वो इस ज़िद में ना आते तो शायद आज मशरक़ी पाकिस्तान हमारे साथ होता। लेकिन हकीकत यही है कि अब कुछ चीज़ों ने जिन्होंने होना होता है उन्हें रोका नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक जो है एक सैड एंड के साथ ख़त्म हो गया।